नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल QSR जीके में। दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। दोस्तों कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दोस्तों मेनली आपकी आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों सभी क्वेश्चनों को देखते हुए चलना है। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नेत्र दोष का नाम बताइए जिसमें एक ही साथ ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज फोकसित नहीं कर सकता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अबिंदुता। दोस्तों अबिंदुता जो रोग है दोस्तों उसमें व्यक्ति ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज फोकसित नहीं कर सकता। दोस्तों जो निकट दृष्टि दोष है इसमें व्यक्ति निकट की वस्तु देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख सकता। दोस्तों निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दीर्घ दृष्टि दोष। दोस्तों दीर्घ दृष्टि दोष है इसमें दोस्तों पास की वस्तु है वो नहीं देख सकते लेकिन दूर की वस्तु दिखाई देती है। दोस्तों दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कुछ बैक्टीरिया द्वारा खाद्य से ऊर्जा मुक्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों इसका राइट आंसर है अवायवीय श्वसन। दोस्तों जब कुछ बैक्टीरिया खाद्य से ऊर्जा मुक्त हो जाते हैं तो दोस्तों उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दोस्तों अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाएं बनती है। दोस्तों जो गुर्दा है जो किडनी है दोस्तों यहाँ पर हमारे रक्त का शुद्धिकरण होता है। बहुत सी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। हृदय दोस्तों हृदय को लव डव ध्वनि भी कहा जाता है। दोस्तों बहुत बार पूछा गया है कि लव डव ध्वनि किसे कहा जाता है तो दोस्तों हृदय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दूध को दही कौन सा बैक्टीरिया बदलता है। तो दोस्तों दूध को दही में जो कन्वर्ट करता है तो कौन सा बैक्टीरिया करता है तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस। दोस्तों एक पूछा जाता है कि मानव शरीर में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है वो दोस्तों होता है ई कोलाई। नेक्स्ट सुनो दोस्तों मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है। दोस्तों मानव शरीर में यदि हम दोस्तों प्लाज्मा की बात करते हैं रक्त में ब्लड में तो दोस्तों 65% पाया जाता है। नेक्स्ट सुना दोस्तों कि किण्वन प्रक्रिया में निम्न में से किसका निर्माण होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दोस्तों किण्वन प्रक्रिया में इथाइल एल्कोहल का निर्माण होता है। दोस्तों पूछा जाता है कि 5 से 8% सिरका में क्या पाया जाता है तो दोस्तों उसमें एसीटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट सुना दोस्तों कि लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो दोस्तों लोहे की जो जंग लग जाता है उस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों लोहे को नमी के कारण लोहे पर जंग आने लगते हैं उसके कारण दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण लोहे पर जंग आ जाते हैं। नेक्स्ट सुनो दोस्तों कि कोई वस्तु जैसे कि तार में आहरण कर सके उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों एक तार है उस तार को खींचकर जब लंबा बना दिया जाता है यानी कि उसका आहरण कर दिया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो दोस्तों उसे तन्ने कहा जाता है। बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों किस प्रक्रिया के कारण होता है तो दोस्तों आधारवर्धन अभिक्रिया के कारण तार को तन्ने के रूप में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हाइड्रोजन परऑक्साइड का सही सूत्र क्या है तो दोस्तों हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो सही सूत्र है दोस्तों वह है H2O2। दोस्तों हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दोस्तों कपड़े हैं उस कपड़े को साफ सुथरा करने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हवा में ऑक्सीजन का क्या प्रतिशत होता है तो दोस्तों हवा में 20.99% ऑक्सीजन पाई जाती है। 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। 0.0038% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है तो दोस्तों यूरेनियम और रेडियम दोनों ही रेडियोधर्मी तत्व के अंतर्गत आते हैं लेकिन दोस्तों जिर्कोनियम है ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। नेक्स्ट सुना दोस्तों
कि सबसे हल्का परमाणु कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर सबसे हल्का परमाणु की बात की जा रही है, तो दोस्तों सबसे हल्का परमाणु है हाइड्रोजन। दोस्तों यहाँ पर ऐसा पूछ ले कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो वो है दोस्तों लिथियम। यदि सबसे भारी धातु पूछी जाती है वो होती है दोस्तों ओसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्धक लेंस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आवर्धक लेंस के रूप में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अवतल लेंस को हेडलाइट होती है उसमें प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हमारे घरों में जो कांच होते हैं हमारे चेहरे देखने के लिए, उसमें दोस्तों अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस दोस्तों गाड़ी के जो शीशे होते हैं दोस्तों बैकग्राउंड देखने के लिए, उसमें दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है कि इनमें से कौन सी वस्तु चुंबकीय है। तो दोस्तों चुंबकीय की हम बात करते हैं तो दोस्तों लोहा है, ये एक चुंबकीय वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यदि कोई धावक 20 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है तो उसका वेग क्या होता है। तो v बराबर m बट्टा एस यानी कि 2000 बट्टा 20 यानी कट करते हैं तो 10 दूनी 20। दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा 10 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक विश्राम की अवस्था में किसी वस्तु में इनमें से क्या होता है। आपको पता है दोस्तों कोई चीज़ पड़ी है और उस चीज़ में विश्राम की अवस्था में दोस्तों उसकी ऊर्जा ही होती है। दोस्तों उसका वेग नहीं हो सकता, दोस्तों वह चल भी नहीं सकती, उसकी गति मात्रा भी नहीं हो सकती। दोस्तों जो विद्यमान वस्तु है विश्राम अवस्था में उसमें दोस्तों ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लव बल किस घटक पर निर्भर करता है। बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है। तो दोस्तों जो किसी वस्तु पर लगने वाला जो उत्प्लव बल है दोस्तों वह घनत्व पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोरिबिक अम्ल। दोस्तों एस्कोरिबिक अम्ल जो ये हम बात करते हैं दोस्तों विटामिन सी की, तो दोस्तों स्क्री रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी के कारण। दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन पूछते हैं, दो ही विटामिन है, एक होता है दोस्तों बी और एक होता है सी, जो दोस्तों जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा एथेनॉल का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों H2F5OH एथेनॉल का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक सामान्य मनुष्य में रक्तचाप होता है। तो दोस्तों 120/80 mm एक सामान्य मनुष्य में रक्तचाप होता है। 120 दोस्तों जिसे हम सिस्टोकोल कहते हैं, 80 जिसे हम दोस्तों डिसिस्टोकोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। तो दोस्तों पागल कुत्ते के काटने पर हाइड्रोफोबिया हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भूकंप की तीव्रता मापक यंत्र कौन सा है। तो दोस्तों सीस्मोग्राफ है। दोस्तों सीस्मोग्राफ है ये एक भूकंप की तीव्रता मापक यंत्र है। इलेक्ट्रोमीटर जिसे हम दूध की मात्रा मापते हैं, एमीटर जिसे धारा मापक यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों DDT है। दोस्तों DDT एक कीटनाशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बल की इकाई है। दोस्तों बल की इकाई है न्यूटन। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना।